बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज मैं एक छोटी सी सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है लाइफ एस्पेक्ट्स, ज़िंदगी के अहम पहलू। ज़िंदगी के 4 अहम पहलू हैं जिसमें सबसे पहले है फ़ाइनेंशियल, जो कि काफ़ी हिस्सा इस पे डिपेंड करता है। आपको कुछ भी ज़िंदगी में करना है, ख़रीदना है, आउटिंग करनी है, तो आपको पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली है। नंबर 2 है मेंटल हेल्थ, यानी कि दिमागी हालत क्या है। अगर आप मेंटली स्टेबल नहीं हैं तो आपके पास पैसा होना ना होना एक बराबर ही है। नंबर 3 है हमारे पास फ़िज़िकल हेल्थ। अगर आप मेंटली भी स्ट्रांग हो गए और फिज़िकली किसी बीमारी का शिकार हो गए तो आप तब भी नुकसान में हैं। और आखिरी नंबर पर आती है हमारी सोल, यानी कि हमारी रूह। हमारी रूह का मुकम्मल होना भी बड़ी एक अहम चीज़ है। आज पहले हिस्से में बात करने वाले हैं हम फाइनेंशियल के ऊपर। मैं आपको 4 आसान से वेज़ बता सकता हूँ, जो कि आपको आसान तो नहीं लेकिन एक क्विक वेज़ हैं, ये आपको जल्दी ग्रो करवा सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं। नंबर 1 है एक हाई क्वालिफाइड जॉब। हाई क्वालिफाइड जॉब से मुराद ये है कि अगर आप बाहर से पढ़कर आते हैं या आपने अपने ही मुल्क की किसी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की है एंड यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन योर पर्टिकुलर नॉलेज, आप जो भी काम करना चाहते हैं उसमें आप स्ट्रॉन्ग हैं और आपको इल्म है उसकी फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों चीज़ों का, तो फिर आप किसी भी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में एक अच्छा रुतबा हासिल कर सकते हैं। और अगर आप कोई अच्छी पोस्ट हासिल कर लें तो यकीनन आपकी पे चेक काफ़ी ज़्यादा होगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने काम के मास्टर होते हैं और किसी भी अच्छी कंपनी में लगकर वो महीने के 1-1.5-2 लाख के करीब पे ले लेते हैं। अब ये बहुत अमीर तो नहीं करती है आपको, लेकिन हाँ आपको स्टेबल ज़रूर कर देती है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप गुजार सकते हैं इसमें। नंबर 2 है बिज़नेस। अच्छा, अब बिज़नेस में आ जाती हैं फर्दर कुछ चीज़ें। एक तो ट्रेडिशनल बिज़नेस है जो कि चल रहा है इस दुनिया में हमेशा से ही, कि आपने कोई फैक्ट्री लगा ली, आपने कोई दुकान खोल ली, आपने कोई भी फ़िज़िकल कारोबार स्टार्ट कर लिया। एक बिज़नेस का तरीका है ऑनलाइन। ऑनलाइन हमने बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं रिसेंट 1-2 सालों के अंदर, ई कॉमर्स, अमेज़ॉन, अली बाबा और दराज़ और इस किस्म के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हमने सुने हैं। अच्छा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का ये है कि उसकी रीच बहुत ज़्यादा है। फ़िज़िकली आपने एक दुकान खोल ली, अब इलाके के 3-4 किलोमीटर के रेडियस से ज़्यादा क्लाइंट नहीं है आपके पास, ये भी बहुत ज़्यादा बताया मैंने। लेकिन अगर आपका ऑनलाइन बिज़नेस स्टोर है तो आपकी रीच पूरी दुनिया में है। आप यहाँ बैठकर कपड़े बनाते हैं तो हो सकता है कोई यूरोप से आपको ऑर्डर दे दे, कोई अमेरिका से दे, कोई कनाडा से दे, सो कोई लिमिट नहीं है, कहीं से भी ऑर्डर्स आ सकते हैं, कहीं से भी आप प्रमोशन करके ऑर्डर्स ले सकते हैं। तो ऑनलाइन बिज़नेस में आपका रीच ज़्यादा है, उसका थोड़ी मेहनत भी ज़्यादा है, मार्केटिंग करनी पड़ती है, आपको प्रॉपर पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है, आपको प्रॉपर दिखाना पड़ता है, क्लाइंट के साथ 1 to 1 डील करना होता है। सो उसके लिए आप लेटर ऑन टीम हायर कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में थोड़ी मेहनत ज़्यादा है, क्लाइंट लाना पड़ेगा। फिज़िकल बिज़नेस में क्लाइंट आ जाता है, वॉकिंग कस्टमर होता है। ऑनलाइन बिज़नेस में क्लाइंट लाना पड़ता है, उसको आप मार्केट करके सोशल मीडिया पर प्रमोशंस लगाकर, प्रमोशंस ये होती हैं कि आप फेसबुक इंस्टाग्राम को पे करते हैं और वो आपकी चीज़ को स्प्रेड करते हैं, तो आप ऐसे क्लाइंट को लेकर आ सकते हैं। एक ऑनलाइन का तरीका ये है कि आप फेमस जो लोग हैं उनसे प्रमोशंस करवाएं, आप उनको पे करें और वो आपकी वीडियो की एक अच्छी से आपके जो भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर वीडियो बना के लगा देंगे। ठीक है। अच्छा, अब आगे आ जाएँ कि तीसरा वे क्या है हमारे पास फाइनेंशियली स्टेबल होने का, वो है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग के ऊपर भी बहुत सुना होगा आपने, मैं बिल्कुल बेसिक्स की बात करूँगा। फाइवर, अपवर्क, ये कुछ वेबसाइट हैं जहाँ पर आप काम शुरू कर सकते हैं फ्रीलांसिंग के लिए, लेकिन आपके पास स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के मास्टर हैं या नहीं, सवाल ये आता है। आप एक वीडियो एडिटर हैं, वीडियो एडिटिंग के मास्टर हैं या नहीं, सवाल ये आता है। फ्रीलांसिंग में अच्छा काम हासिल करने के लिए, अच्छा अर्न करने के लिए आपको अपने काम को, अपने स्किल को मास्टर करना होगा, बहुत अच्छे से सीखना होगा, तब जाके कहीं आप को एक अच्छा क्लाइंट उसमें मिलने वाला है, तब जाकर कहीं पर आप उसमें एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। फिर उसमें भी पोर्टफोलियो आ जाता है कि आपने पहले कितने क्लाइंट्स के साथ काम किया, कितने क्लाइंट्स आपसे सेटिस्फाइड थे, उन्होंने क्या रिव्यूज़ दिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फिर फर्दर उसमें ऐड हो जाती हैं। फ्रीलांसिंग के ऊपर डिटेल आपको बहुत कुछ मिलेगा, मैं भी सूनर एक वीडियो इंशाल्लाह बना दूंगा सून, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन अभी के लिए इतना है कि फ्रीलांसिंग इज़ वन ऑफ दो सोर्स जो कि आपको फाइनेंशियली स्टेबल कर देगा। बहुत जल्दी आपको अमीर नहीं करेगा लेकिन स्टेबल लाजमी कर देगा। स्टूडेंट्स बहुत सारे करते हैं अपनी मंथली पॉकेट मनी निकालने के लिए, कुछ अखराजात उठाने के लिए, तो ये एक वे है जो कि आपको सेटल ज़रूर कर सकता है। लास्ट नंबर पर आ जाता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के हैं 2 तरीके। एक ये फिज़िकल इन्वेस्टमेंट है कि आप किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल एक सोसाइटी बन रही है, अब उसमें अभी टाइम बीइंग के लिए प्लॉट होगा, हम कह लेते हैं 25 लाख का,
चलो हम कह लेते हैं, एक अमाउंट ले लेते हैं, और 2 साल बाद या 1 साल बाद वही प्लॉट 50 लाख तक भी जाएगा, वो ग्रो भी करेगा अगर सोसाइटी ग्रो करती है तो एक तो ये तरीका है जो रिवायती है, चल रहा है। या स्टॉक मार्केट आ जाता है कि आपने उसमें जितने भी पैसे थे आपने उसके स्टॉक्स ले लिए, जो कि हमने मेरे पास तुम हो ड्रामा में देखा कि वो अपना घर बेचते हैं और स्टॉक्स खरीदते हैं और वो ऊपर जाते हैं तो वो बहुत अमीर हो जाते हैं। ऐसा रियल लाइफ में भी होता है, बहुत सारे लोग स्टॉक्स खरीदते हैं और बहुत अमीर होते हैं, लेकिन ये कोई एक कंफर्म नहीं है कि कितने टाइम में आप कितना सेटल डाउन हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट में चीज़ है वो है क्रिप्टो। क्रिप्टो एक ऐसा सिनेरियो है कि बिटकॉइन $42,000 तक गया, $60,000 तक गया, तो आप उसका एक ग्रोथ रेट देख सकते हैं। ज़ीरो से इतना अब जाना बिग अमाउंट होती है, बहुत जल्दी ग्रो किया। लेकिन क्रिप्टो में ये है कि उसकी फिर आपको कुछ बेसिक समझने होंगे। जैसे कि अगर आप $100 कमाना चाहते हैं तो उसकी एक टेक्निक आप होगी, अगर आप $200 कमाना चाहते हैं तो उसकी एक और टेक्निक होगी, आप $1000 तक जाना चाहेंगे तो उसकी अलग टेक्निक्स होंगी। तो उन टेक्निक्स को आपको वे बाय वे, स्टेप बाय स्टेप आपको सीखते जाना होगा, या फिर आप कोई ऐसा एक फ्रेंड सर्कल बना लें जिसमें वो सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें आपको उसके न्यू वेज़ पता लगते रहेंगे। अच्छा, क्रिप्टो में एक छोटी सी टिप ये है कि छोटे कॉइन्स जो होते हैं वो आपको जल्दी अमीर भी कर देते हैं और जल्दी गरीब भी कर देते हैं। लाइक अगर आपकी सारी होल्डिंग्स एक छोटे से कॉइन में होगी तो देयर इज़ अ चांस कि वो बूस्ट करके ऊपर आ जाए और देयर इज़ अ चांस कि वो गिर जाए। लेकिन बड़े कॉइन्स में ये कि स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है, ग्रोथ रेट कम होती है। डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन इसकी अगर एग्जाम्पल दूँ आपको, हर काम के लिए ये होती है। जब आप गाड़ी में बैठे हुए हैं या आप बाइक पर हैं और आप दूर से देखने के इशारा ग्रीन है, अब आप फुल स्पीड में कोशिश करते हैं कि मैं इशारा टाप जाऊँ। अक्सर आप गुजर भी जाते हैं, अक्सर आपके पहुँचते पहुँचते रेड लाइट आ जाती है और आपको रुकना पड़ता है। अब आप जितना मर्जी चीखें चिल्लाएं, हॉर्न दें, आप लोगों से लड़ें, लेकिन जब तक इशारा नहीं खुलेगा आपको वहाँ खड़े होना ही है। ऐसे ही हर काम के अंदर आपको दूर से ग्रीन सिग्नल नज़र आ रहा हो, आपके पहुँचते पहुँचते वो रेड हो सकता है और आपको वहाँ जाकर रुकना पड़ेगा। यू हैव टू वेट फॉर द ग्रीन सिग्नल। तो ज़िंदगी में कोई भी काम स्टार्ट करें, ये चीज़ दिमाग में रखें कि आ सकता है रेड सिग्नल, ना रुकना पड़ सकता है, अब फ़ौरन से नहीं हो जाएगा। बट इफ़ यू सी अ रेड सिग्नल और अ ग्रीन सिग्नल, अगर आप मेहनत करते रहें, काम करते रहें, एट द एंड ऑफ द डे यकीनन आप स्टेबल हो जाएंगे। ये 4 तरीके हैं, आप अपना तरीका खुद चूज़ करने वाले हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप कौन सा तरीका चूज़ करने वाले हैं और क्या आपका इस साल का टारगेट, आप कितना अर्न करना चाहते हैं। अगली वीडियो में मुलाकात होगी मेंटल हेल्थ के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।